एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का इस प्यारी प्यारी रीडिंग में। हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आपके मन में आ रहा होगा, आप सभी के सभी जानना चाहते हो कि आखिरकार आपके जो पार्टनर है, जो ये आपके पर्सन है, उनके मन में क्या चल रहा है। दूसरी बात ये, आपके मन में ये चीज़ बहुत बात आ रही होगी कि क्या वो वापस आएंगे, क्या मेरा वेट करना अब एक वेस्ट ऑफ टाइम है, या फिर उनके मन में क्या चल रहा है। ये सभी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, इन सभी का आंसर लेंगे और चलिए देखेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन इस वक्त अभी क्या कर रहे हैं। दिन इनके लिए बहुत ही मायूसी भरा रहा है, बहुत डल सा रहा है दिन। ऐसा लगता है कि किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। कहीं ना लगे मन, क्या है ये सुना पन्ना, है ना। तो ये बोल रहे हैं मुझे कुछ बता दो, मुझे कोई सजा दो, है ना। तो ये पर्सन ना आपसे बात करना चाहते हैं। नो डाउट ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। स्पेशली मैं देख रही हूँ आजकल इस पर्सन का कहीं पे भी मन नहीं लगता है। ये आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारे गिले शिकवे, जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, वो सारा भुलवा के आपके पास आएँ, बात करने लग जाएं। जैसा ये महसूस करते हैं वैसा ही आपको बताएं कि आखिरकार इनके दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा इनका मन है आपसे बात करने का, बहुत ज़्यादा मन है। मुझे तो लगता है कि अभी तक जो चीज़ें इनको रोक रही थी ना आपसे मिलने से, चाहे वो कोई भी वजह हो, वजह ये खुद हो सकते हैं, वजह कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या आपसे हुई कोई ऐसी बात जो इनके चुभ गई हो और उनके मन से निकल नहीं रही हो। वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और उसी चीज़ को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेताब से हो रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि कुछ भी चीज़ इनके फेवर में काम नहीं कर रही है और इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है ना कि फाइनली इनको सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो होती रहेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख रही हूँ जो पहले इनके मन में गुस्सा था आपको लेके, वो गुस्सा अब नहीं नज़र आ रहा है। जो पहले जो गिले शिकवे थे वो नज़र नहीं आ रहे हैं। जो पहले एक ईगो था ना कि वाई मी, मैं क्यों जाऊँ सबसे पहले, जो पहले ईगो था ना कि नहीं मुझे इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ना। तो ऐसा लग रहा है ना, ये कितनी भी कोशिश कर ले इनका मन नहीं मान रहा। इनका मन ये नहीं मान रहा कि नहीं मुझे बिल्कुल बात बंद कर देनी चाहिए, नहीं मुझे बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। ये चीज़ इनका मन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं सारी की सारी पूरी पुरानी जितनी भी मेमोरीज़ है उसको इरेज करके। ओ माय गुडनेस, किसको यहाँ पे एक सर्कल दिखाई दे रहा है? कमेंट सेक्शन में बताओ जिन जिन को यहाँ पे एक सर्कल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब साफ है, दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू। ये इंटरेस्टेड है जानने में कि अभी आपके मन में क्या चल रहा है। आप खुद देखना चाहते हैं उनके डीप इमोशंस क्या है, पर ये पर्सन आपके मन में क्या चल रहा है वो चीज़ को जानना चाहते हैं, और ये चीज़ ये बहुत टाइम से जानना चाहते हैं। ठीक है, अपना नेक्स्ट मूव प्लान करने से पहले ये पर्सन चाहते हैं कि इनका एक भी एक्शन गलत ना हो। ये चाहते हैं इनकी एक भी चीज़ इनसे गलती से ना हो। ठीक है, इनके मन में एक और चीज़ चल रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगता है कि ये ना आगे निकलना चाहते हैं। ये आपको दिखाना चाहते हैं, ये आपको रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि इनके लिए भी ये रिश्ता इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए है। बस उस चीज़ को बता नहीं पा रहे हैं, बस उस चीज़ को जता नहीं पा रहे। इनकी सबसे बड़ी इस वक्त कमी यही है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रही है, एक तो सभी को रिमाइंड करा दूँ, जैसे ही रीडिंग ख़त्म हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा।
ये आपको ना एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि इस बार सिर्फ ये बोलेंगे नहीं, जो जो इनफैक्ट इन्होंने पहले भी बोला है ना, उस चीज़ को ये बहुत अच्छी तरीके से करके दिखाएंगे। मुझे इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस क्लैरिटी का है, कॉन्फिडेंस श्योरिटी का है कि शी इज़ द वन या ही इज़ द वन। बस उसके बाद तो किसी की तरफ मुड़ के देखना नहीं पलट के, उसके बाद तो कोई ऑप्शन है नहीं है, हमको पता ही नहीं। उसके बाद तो क्या होगा नहीं होगा इस बात की कोई चिंता नहीं है इस पर्सन को। बस इतना पता है कि बस जो डिसाइड कर लिया अब तो वही है, अब वही रहेगी या वही रहेगा। बस अब हम दोनों को कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में सोचना है। मुझे लगता है कि सीरियसनेस पहले से बहुत ज़्यादा है। इनको बस पड़ी है कि ये आपको अपनी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बना लें। ठीक है, मुझे लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा इस वजह से भी परेशान हो कि इन्होंने बोला तो बहुत कुछ है, पर उस चीज़ को इन्होंने कहीं ना कहीं किया नहीं है, निभाने में कसर रह गई। तो आपको ऐसा लगता है कि ये हमेशा झूठ ही बोलेंगे, आपको ऐसा लगता है कि ये शायद आपकी कभी बात को सुने भी ना, आपकी बात को माने भी ना, और यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मन में एक चीज़ का डर रहता है कि आगे भी हो सकता है ये पर्सन पुराने पैटर्न्स को रिपीट करे। पर इस रीडिंग में पूरी तरीके से मुझे यही लग रहा है कि ये पर्सन आ ही इसीलिए रहे हैं ताकि आपको गलत प्रूफ कर सके। गलत रास्ते इन्होंने बहुत अपनाए हैं, गलतियाँ इन्होंने बहुत की है। जैसे कि जब भी आपने कोई सल्यूशन देने की कोशिश की तो इनको ऐसा लगा कि मुझे भी पता है ना, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ या फिर मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे भी पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो गुस्सा है, टेम्प्ररी चीज़ें हैं जो आती जाती रहती हैं, उसकी वजह से अगर आप अपने पर्सन को या पार्टनर को उनकी इज़्ज़त नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा चुभी है। कमेंट सेक्शन में लिखिए हर्ट, HURT, हर्ट, अगर आप इस चीज़ से बहुत हर्ट हुए हो। दूसरा, मैं चाहती हूँ, आप ऐसा बोल रहे हो कि आप चाहते हो कि ये किसी और की बात ना सुने, मतलब जितना इनको पता है आप दोनों के बारे में, उसी चीज़ को लेकर ये फैसला करें, उसी चीज़ को लेकर ये देखें, ना कि जो किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, ना कि वो जो किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उसकी बातों में आ जाए। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस पर्सन के मन में, आपको इस पर्सन का ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे सारी बातों को शेयर करे कि ये कैसा फ़ील करते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अब आप बिल्कुल चुप हो गए हो तो इनको आपकी साइलेंस से बहुत डर लगता है। ठीक है, बहुत डर रहे हैं कि इनसे कुछ ऐसी गलती ना हो जाए या कुछ ऐसा ना बोल दे जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा लगे और आप इनसे बहुत ज़्यादा दूर चले जाओ। ये चीज़ एक डर की तरह इनके मन में बैठ गई है जो बिल्कुल भी जा नहीं रही है। ठीक है, टाइम टू टाइम मैं देख रही हूँ इनको धीरे धीरे, जब आप नहीं हो बोलने के लिए, पहली चीज़ इनको जब आप बोलते थे तो इनको बहुत बुरा लगता था। दूसरी बात, जब आप नहीं बोलते हो तब इनको ऐसा लगने लगा है कि बस मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा साइलेंस आ गई है, बहुत ज़्यादा खामोशी हो गई है कि जब कोई बोलने वाला ही नहीं है, आसपास कोई ध्यान रखने वाला ही नहीं है, जैसे कहते नहीं अकल ठिकाने आना, वैसे ही एनर्जी है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ये पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको परेशानी हो रही है इस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा इनको मन ही मन ये इनका दम घुट रहा है कि मैंने क्या कर दिया, और अगर कर भी दिया तो इस चीज़ को कैसे सुधारे, इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करे, ये चीज़ इनके मन में अभी बैठी हुई है। कैसे इम्प्रूव करे, है ना। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, ये पर्सन अपने फैसले खुद लेके गलतियाँ करना चाहते हैं, और दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये शिकायत रही है कि कोई भी चीज़ आपको बहुत बार रिपीट करने की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि ये सुनते नहीं हैं, हो सकता है, पर ये यहाँ पे ऐसा समझ गए हैं कि जैसे ना मैं बोलते रही हूँ, टाइम टू टाइम जब से ये अलग रहे हैं तब से ये अच्छी तरीके से जान गए हैं
कि उनकी लाइफ में इतना बड़ा गैप सा आ गया, इतनी बड़ी कमी सी आ गई है, और उसी की वजह से ये खुश नहीं हो पा रहे हैं। हंस लेते हैं 4 लोगों के सामने, पर ये बिल्कुल भी खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। अपने आप को दोबारा से जीता हुआ देखना चाहते हैं, अपने आप को दोबारा से हंसता हुआ देखना चाहते हैं, ऐसा महसूस करना चाहते हैं कि हाँ, अभी भी हमारे बीच में चीज़ें वैसी ही हैं, वैसी ही हैं चीज़ें। और उसको बरकरार रखने के लिए, उसको करने के लिए ये पर्सन मुझे अभी बिल्कुल रेडी दिखाई दे रहे हैं, है ना, बिल्कुल रेडी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनके मन में इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि ये आना चाहते हैं। इनके मन में ऐसा नहीं चल रहा है कि नहीं मैं क्यों जाऊं, ऐसी एनर्जी नहीं चल रही है, क्योंकि अच्छी तरीके से जान गए हैं कि जिसकी गलती है उसको जाना पड़ता है और उसमें कोई शर्म नहीं है। या अभी शर्म कर ली तो फिर रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो पूरी ज़िंदगी रोना पड़ेगा। तो पूरी ज़िंदगी रोने से अच्छा, पूरी ज़िंदगी पछताने से अच्छा बेस्ट रहेगा कि अभी चुप्पी तोड़कर डिस्टेंस को ख़त्म किया जाए, अभी चुप्पी तोड़ के पुराने पैटर्न्स को ख़त्म किया जाए। अगर ये अपना फ्यूचर चाहते हैं तो इनको प्रेजेंट में आपसे बातचीत शुरू करनी पड़ेगी। और जो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, कमेंट सेक्शन में लिखिए गुड न्यूज़। जो आपके पर्सन से कोई ना कोई मैसेज या कॉल चाहते हैं, सभी के सभी लिखेंगे गुड न्यूज़। बहुत ज़्यादा मुझे पर्सनल रीडिंग की रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने कहीं पे भी कोई व्हाट्सएप नंबर, लिंक या फिर कोई भी कुछ भी अपनी डिटेल्स नहीं दे रखी है, सिवाय अब आप सभी की रिक्वेस्ट पे, मतलब कमेंट सेक्शन में कोई अगर आपको ऐसे स्पैम करते हैं तो उनके झांसे में मत आइएगा, इतने पैसे वैसे ये सब इन चक्करों में मत पड़िएगा बिल्कुल भी। पर मैं आप सभी को बताती हूँ, मेरा जो चैनल है टैरो ट्रीट्स, उसमें मेंबरशिप ओपन कर दी गई है, लाइव रीडिंग्स आ रही है, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और बिल्कुल स्टार्ट हो गई है ऑलमोस्ट, तो आप में से कोई मिस ना करे, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिए अभी जाके। फर्स्ट लाइव रीडिंग की भी डेट आ गई है उस चैनल पे, कम्युनिटी पोस्ट देख लीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे दी हुई है। तो आंख बंद करके अगर आप देखोगे, आपको इतना ज़्यादा ये ट्रस्ट करते हैं ना ये पर्सन, आपसे ज़्यादा ये किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। इसी वजह से ये आपके पास आना चाहते हैं, इसी वजह से ये पर्सन आपको गले से लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि आपको बहुत ही क्लोजली अपने पास बिठा के सारी बात बताएं। क्योंकि डिस्टेंस भी इसी वजह से आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्टेंस की वजह से ही आप दोनों मिल नहीं पाए हो, बातचीत नहीं हो पाई है, और इस वजह से दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि अननोन वाली एनर्जी है कि आप नहीं समझ पा रहे कि वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते हैं आपके पर्सन। फाइनली इनकी तरफ से जो मूव देख के मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। क्या आपको खुशी हो रही है? कमेंट सेक्शन में लिखिए खुशी। मिलते हैं अगली रीडिंग में। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना न्यू रीडिंग का लिंक है जस्ट नीचे, ठीक है, उस पर क्लिक करके रीडिंग को देख के ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।